हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई को प्रदेश में आई आपदा ने गहरे जख्म दिए हैं। शिमला 3 जिलों में बादल फटने से भारी तबाही हुई है, जिसमें भारी जान और माल का नुकसान भी हुआ है। अभी तक 6 शव बरामद किए गए हैं, जबकि 47 लोग लापता हैं। लापता लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन आज तीसरे दिन भी जारी है। अभी मंडी में 4 और कुल्लू में 2 शव मिले हैं। रामपुर के समेच में अभी तक कोई शव नहीं मिला है। समेच में 301 एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड के जवान सर्च ऑपरेशन के कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन मलबा काफी ज्यादा होने के चलते अभी तक किसी का कोई सुराग नहीं लग पाया। वहीं झाखड़ी कोल डैम और नदी में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि 31 जुलाई को प्रदेश में 3 जगह बादल फटे हैं, जिससे भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। अभी तक कुल्लू में 2, मंडी में 4 शव मिले हैं, जबकि समेच में कोई भी शव नहीं मिला है। तीनों जगह पर 47 लोग लापता हैं। लापता लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। प्रदेश में इस मानसून में अब तक 655 करोड़ का नुकसान हुआ है और 144 लोगों की मौत हुई, जिसमें मानसून में ही 77 लोगों की मौत हुई है, जबकि अन्य लोगों की मौत दुर्घटना में हुई है। अभी 31 जुलाई को आई आपदा में मंडी, शिमला, कुल्लू में 60 घरों को नुकसान हुआ, जबकि 19 पुल क्षतिग्रस्त हुए और 16 वाहन बहे हैं। 31 की मिडनाइट के बाद जो हमारे 3 जगह मेजर फ्लैश क्लाउड बर्स्ट हुए थे, एक मंडी जिला में, एक निरमंड तहसील जो है कुल्लू जिले की, और जो समेज एरिया है रामपुर का, शिमला जिला का, इन 3 में हुए थे। इसमें आपको जैसे मालूम है कि काफ़ी नुकसान हुआ है, जान और माल का नुकसान हुआ है। अभी तक 6 डेड बॉडी जो है हमें इन 3 स्थानों से मिली है, जिसमें से 4 कुल्लू निरमंड का जो क्षेत्र में हुआ था उससे, 4 मंडी क्षेत्र से और 2 जो है निर्मंड क्षेत्र से मिली है। समेज एरिया की अभी एक भी हमें डेड बॉडी नहीं मिली है। तो टोटल 6 डेड बॉडी हमें मिल चुकी हैं। 47 लोग अभी भी मिसिंग है। उनके लिए रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है। बहुत हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को और अन्य चीज़ों को बहुत नुकसान हुआ है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि 11 लोग जो फंसे हुए थे, हमारी रेस्क्यू टीम ने उनको इवैक्यूएट कर लिया सेफली। जो 60 हमारे जो घर हैं वो फुली डैमेज्ड हैं, 35 पार्शली डैमेज्ड हैं, 19 कैटल शेड ध्वस्त हो गए हैं। मोटरेबल ब्रिजेस हमारे 5 जो है उनको क्षति पहुंची है, और जो हमारे पेडेस्ट्रियन ब्रिज है 9 है। 10 शॉप्स हैं, 4 स्कूल हैं, एक हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, 16 व्हीकल्स जो है उसमें बह गई हैं, और 3 जो है हमारे फिश फार्म जो है उनको नुकसान हुआ है। तो आप देखते हैं कि इन 3 स्थानों में एक ही रात में लगभग इंक्लूडिंग डेड 53 लोग हैं, और इतने सारे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बताया है। अब जैसे ही मिडनाइट में पहली घटना जो कुल्लू में हुई थी वो लगभग 1:45 बजे हुई थी। मैं उस समय जाग रहा था, हमने तो सारी रात जाके गुजारी है। दूसरी घटना जो थी वो निर्मंड वाले क्षेत्र में 2:38 में मिडनाइट में हुई, दोनों ये घटना, और समेज के क्षेत्र में लगभग 4:45 के आसपास से 4:47 पे ये क्लाउड बर्स्ट जो हुआ है। और इमीडिएटली जो हमारी रिलीफ एंड रेस्क्यू टीमें जो थी, कुछ रात को ही चल पड़े, कुछ धुंध और बारिश होने की वजह से मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग गई। तो जो मैं बताना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ हमारी कितनी लोग जो हैं वो उसको रिलीफ और रेस्क्यू में लगे हैं। कुल्लू में जो जियोन है बागी पुल में, वहाँ पे 38 लोग जो है रिलीफ रेस्क्यू में लगे हुए हैं, जिसमें कि एसडीआरएफ है, पुलिस है, होम गार्ड है और बाकी रेवेन्यू के लोग हैं। इसके अलावा समेज में सबसे ज़्यादा हम लोगों ने, क्योंकि वहाँ पे डेड बॉडी मिसिंग है, तो वहाँ पे 301 लोग जो है वहाँ पे इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, जिसमें कि एनडीआरएफ के 67 है, पुलिस के 69 है, आईटीबीपी भी लगी है, आर्मी भी है, सीआईएसएफ है, होम गार्ड्स है, हमारे कोल डैम तक, क्योंकि डेड बॉडी बह करके हमारा पहले नाथपा झाकड़ी का प्रोजेक्ट आता है, उसके बाद रामपुर का आता है, उसके बाद जो दूसरा सेंच का चला हुआ, नूरी सेंच का कार्य चला हुआ, लास्ट में हमारा कोल डैम आता है। इसके रिवर के अलॉन्ग भी हम लोगों ने 100 के आसपास जो हमारे जो
लोग हैं उनको डिप्लॉय किया है अलॉन्ग विद द लोकल पीपल, उसको वॉच रखे है। जैसे ही कोई ऐसा डेड बॉडी मिलती है तो उसको किस तरह से फिश आउट करना है। तो ये ताकि जो भी परिवार के लोगों ने जिन्होंने अपना बहुत कुछ खो दिया है, आपने देखा हो कि बहुत ही हृदय विदारक चीज़ें थी, एक परिवार के तो 16 लोग मिसिंग हैं, उसी तरह से ज़्यादातर जो है बच्चों की इसमें गए हैं। तो इन सब को उनको जो है कम से कम मान सम्मान के साथ उनका शव मिल जाए और उसका जो है अंतिम जो है क्रिया की जा सके, इसके लिए हम सब लोग प्रयत्न में हैं। जब से मानसून स्टार्ट हुई है तब से लेकर के अब तक लगभग 144 लोगों की जो है डेथ हो चुकी है। उन 144 में से 77 पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ द मानसून। तो 50% लोग जो भी है वो जो मानसून के कारण गए, बाकी 50% जो है जैसे पहाड़ों में होती है कि एक्सीडेंट के कारण मरे हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि जून के लास्ट में मानसून स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो मान लो 1.5 महीना भी नहीं हुआ तो इतने लोगों की हमने जान गंवाई है। प्रिलिमिनरी जो हमारे पास एस्टीमेट पहुंचा है, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस है जो उनका जो सर्च ऑपरेशन को अंजाम देना और जो हमारी सड़कें और जो हमारे क्या नाम वो जो भी यूटिलिटी की चीज़ें जो बाधित हुई हैं उनको रेस्टोरेशन का है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास प्रिलिमिनरी आंकड़ा आया है कि इस मानसून में अभी तक 655 करोड़ का जो है जो एस्टीमेट जो है हमारा कितना का नुकसान हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये हमारे पास जानकारी है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले कल ही जो 2021 में हमारा किसी वजह से लगभग 61 करोड़ रुपीस का कट जो है, जो हमारा एनडीआरएफ का जो पैसा हमें मिलता था जो कि मानसून का था और हेल स्टॉर्म भी हुआ था सर्दियों में, उसका जो है ओपनिंग बैलेंस के चक्कर में गलत रिपोर्टिंग की वजह से हमारा पैसा कट गया था। वो 61 करोड़ रुपीस पिछले कल जो है हमें उसकी भारत सरकार से सैंक्शन आ चुकी है। भले ही ये अमाउंट बहुत छोटा है, लेकिन जो जिस तरह के जख्म प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को दिए हैं उसमें मलहम लगाने का ये पैसा भी काम आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी तक हमने पिछले 1 महीनों में लगभग जो है 280-90 करोड़ के आसपास जिलाधीशों को और अन्य विभागों को जो अमाउंट जारी कर दिया है, ताकि जो धन जो है किसी भी तरह से इमीडिएट रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह से ये बाधा ना आए। तो ये इसमें मोटा